हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। फिर से वही क्वेश्चन। हमें तीन लीनियर इनइक्वालिटीज दी गई है इस क्वेश्चन में और हमसे पूछा गया है इस सिस्टम का सोल्यूशन निकालना। सिस्टम मीन्स इन तीनों लीनियर इनइक्वालिटीज का कंबाइंड सोल्यूशन। ऐसा ग्राफिकल सोल्यूशन, ऐसा पोर्शन, ऐसा हिस्सा एक्स वाई प्लेन का जो फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई करता हो, सेकंड को भी, थर्ड को भी। एक्स वाई प्लेन सो हिस्सा इस त्रेनवन इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करना अमुक मतलब गो बेटा ये तमे पोर्शन तमे हिस्से सारी पॉइंट्स त्रेनवनी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर यह कह करो एक्स वाई प्लेन सो हिस्सा मालूम इस फर्स्ट इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर सेकंडस तो थर्डस कह या सेकंड इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर फर्स्टस थर्डस कह या थर्ड इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर फर्स्ट सेकंडस नहीं। हमें ऐसा एक्स वाई प्लेन में ऐसा पार्ट, ऐसा हिस्सा ढूंढना है जो जिस हिस्से के पॉइंट्स फर्स्ट इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई करते हो, सेकंड को भी और थर्ड को भी। पहला क्वेश्चन जैसे हमने किया इस एक्सरसाइज का, वैसे ही इसका भी करना। बेटा एक्सरसाइज 6.2 और एक्सरसाइज 6.3 में क्या डिफरेंट है बेटा? एक्सरसाइज 6.2 में ओनली एक एट अ टाइम एक ही लीनियर इनइक्वालिटी आपको दी होती थी और आपसे पूछा जाता था उसका ग्राफिकल सोल्यूशन निकालो। इस एक्सरसाइज 6.3 में आपको हर क्वेश्चन में दो या दो से ज्यादा लीनियर इनइक्वालिटीज दी जाती है और आपसे पूछा जाता है उन सारी इनइक्वालिटीज का कंबाइनड सॉल्यूशन निकालो। डरने की कोई बात नहीं है, बस बेटा क्या याद रखना है, सपोज इस क्वेश्चन में कितनी लीनियर इनइक्वालिटीज है? 3। हम इसको सेपरेट पहले सॉल्व करेंगे, इसको भी सेपरेटली सॉल्व करेंगे, इसको भी सेपरेटली सॉल्व करेंगे। जब तीनों का ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालेंगे बेटा, फिर उन तीनों ग्राफिकल सॉल्यूशन में हम क्या देखेंगे कि उन तीनों ग्राफिकल सॉल्यूशन में कॉमन पोर्शन क्या है, या इन तीनों लीनियर इनइक्वालिटीज के ग्राफिकल सॉल्यूशन में इंटरसेक्शन वाला पार्ट क्या है। जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट या यमन त्रेनवनी लीनियर इनइक्वालिटीन हंदन ग्राफिकल सॉल्यूशन किस कॉमन पार्ट आस पत तथ वनो सो हसा गो त्रेनवनी लीनियर इनइक्वालिटीन ग्राफिकल सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, बट इसमें क्या कंसेप्ट, क्या मेथड, क्या स्ट्रेटजी करनी है एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन में क्या करना है? हर किसी लीनियर इनइक्वालिटी को पहले अलग अलग से सॉल्व करना है। मतलब अगर एक्सरसाइज 6.3 है, इसमें तीन लीनियर इनइक्वालिटीज है, तो समझो आपके पास तीन अलग अलग क्वेश्चन है, तीनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। फिर लास्ट में हम देखेंगे कि इन तीनों के ग्राफिकल सॉल्यूशन में कौन सा ऐसा हिस्सा है जो इन तीनों में कॉमन है। जो कॉमन वाला पार्ट होगा वही इन तीनों लीनियर इनइक्वालिटीज का फीजिबल रीजन या सॉल्यूशन कहलाएगा। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी से। हमें इस लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना है। इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा? इसकी पहले इक्वेशन बनाते हैं। चलो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा LINEAR, लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इनइक्वालिटी इज, क्या होगी बेटा इसकी लीनियर इक्वेशन? 3x प्लस ट्वाइस y, इनइक्वालिटी की जगह क्या लिखेंगे? इक्वल टू साइन लिखेंगे बेटा इस 12। अब इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, टू वेरिएबल की ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालेंगे। पहले इसका ग्राफ डाल रखा है, ये तो लीनियर इक्वेशन है, इसका ग्राफ ऑब्वियसली क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। वो स्ट्रेट लाइन कैसे ऑब्टेन करेंगे बेटा? इसके लिए हम चलो टेबल मेथड का सहारा लेंगे। आप यहाँ पे क्या कहते हैं उसे? इंटरसेप्ट फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं। एक्स वाई, सपोज बेटा दिस इज इक्वेशन में एक्सेस कोई भी वैल्यू, कोई भी रियल नंबर यहाँ पुट कर सकते हो फॉर कन्वीनियंस, सहूलियत मूजूब लीनियर इक्वेशन में एक्सेस क्या वैल्यू? 0। चलो बेटा द्युत लीनियर इक्वेशन में एक्स बदल वैल्यू 0। क्या मैं यहाँ करूँ? सॉरी 0 प्लस नहीं लिखेंगे 0 को, ट्वाइस y इक्वल टू 12। 2 श्योर मल्टीप्लाई राइट साइड इज डिवाइड, सो y इक्वल 12 अपॉन 2 क्या आएगा बेटा? y इक्वल टू 6। लीनियर इक्वेशन में x जो वैल्यू 0 क्या दरा y 6 हो गया ना एक पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट कैसे निकालेंगे? अब इसी लीनियर इक्वेशन में बेटा हम y की कोई वैल्यू पुट करेंगे।
चलो इस लीनियर इक्वेशन में अब y की जगह हम क्या लिखेंगे 0, y की वैल्यू क्या लिखेंगे 0, तो क्या बनेगी इक्वेशन 3x प्लस 2 टाइम्स 0, वो आया 0, 3x इज इक्वल टू, ये तो 0 बना 12, x 3 मल्टीप्लीकेशन राइट साइड इज डिवाइड, तो x क्या आएगा 12/3, वो कितना होता है 4। ये ले CF इक्वेशन, जब हमने इस इक्वेशन में y की जगह क्या लिखा 0, तो x की वैल्यू क्या निकल के आई 4। अब हमारे पास 2 पॉइंट्स है, अब हम इजीली इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करेंगे। उसके लिए हम पहले एक xy प्लेन बनाएंगे, xy प्लेन से दिस x axis, दिस y axis, this is x dash, left side of x axis, this down side of x axis। इस पे आप यूनिट्स लेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 and so on, -1 -2 -3 -4 -5 and so on, -1 -2 -3 -4 -5 and so on। चलो बेटा इन दो पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे इस एक्स प्लेन में, x0 y6, x0 दैट मीन्स हमें राइट या लेफ्ट नहीं जाना, अब y6 से अपवर्ड जाएंगे y6, तो ये रहा हमारा बेटा फर्स्ट पॉइंट y6। सेकंड पॉइंट क्या है बेटा x4 y0, x4 y0, x4 1 2 3 4 y0, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट। अब इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करके हमें इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ लेगा, लेकिन अब इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए शेडेड लाइन ड्रा करेंगे या थिक लाइन। देखो बेटा ये लीनियर इनइक्वालिटी स्लैक इनइक्वालिटी है, लेस और तो थिक लाइन ड्रा करेंगे। ये है बेटा इस 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 का ग्राफ हो गया। अब इस लाइन ने क्या किया बेटा, इस लाइन ने इस xy प्लेन के दो हिस्से कर दिए, एक तो हो गया अपर हाफ प्लेन, दूसरा हो गया लोअर हाफ प्लेन। अब कौन सा हाफ प्लेन फर्स्ट इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन है, उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, एक टेस्ट पॉइंट का सहारा लेंगे। इस तुल होना टेस्ट पॉइंट से सबस्टिट्यूट करूं फर्स्ट इनइक्वालिटी में, सो इवेनियस कुछ हाफ प्लेन है फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी हम सॉल्यूशन। देखो लाइन कहां से पास नहीं हो रही है, ऑरिजिन से पास नहीं हो रही है, तो फिर किसको टेस्ट पॉइंट लेंगे 0 0, पुट 0 0, दैट्स द टेस्ट पॉइंट 0 0 इन इनइक्वालिटी फर्स्ट। लेट्स सी व्हाट वी गेट। फर्स्ट इनइक्वालिटी में देखो x वाला 0, वो 3 टाइम्स 0 प्लस 2y सेकंड कोऑर्डिनेट व्हिच इज अगेन 0, 2 टाइम्स 0 इज लेस और इक्वल टू 12, 3 टाइम्स 0 को 0 प्लस 2 टाइम्स 0 0 प्लस 0 कितना होता है 0 इज लेस और इक्वल। अब बता बेटा ये ट्रू है फॉल्स, 0 छा 2 लिखो लकोटिया बोर्ड, सॉरी 12 0 छा 2 लिखो लकोटिया इक्वल, यस 0 12 से छोटा है, तो फिर क्या होगा बेटा, इसका मतलब हुआ ये क्या स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट। ओके तो बेटा इसका मतलब ये हुआ, ये जो हमने टेस्ट पॉइंट 0 0 पिक करके फर्स्ट इनइक्वालिटी में सबस्टिट्यूट किया, तो वहां में ट्रू स्टेटमेंट मिला। तो इसका मतलब ये हुआ शॉर्ट में बेटा, इस पॉइंट 0 0 ने फर्स्ट इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई किया। जब इस पॉइंट ने सेटिस्फाई किया फर्स्ट इनइक्वालिटी को, इसका मतलब ये हुआ कि इस xy प्लेन का वो हाफ प्लेन जिसमें 0 0 पॉइंट बिलोंग करता है, वही फर्स्ट इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन। वो कौन सा हाफ प्लेन है बेटा, लोअर हाफ प्लेन। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन है इस लाइन से नीचे वाला हाफ प्लेन। दिस इज द सॉल्यूशन रीजन ऑफ फर्स्ट इनइक्वालिटी। ये लाइन है 1, ठीक ओके। अब ऐसे ही बेटा सेकंड और थर्ड लीनियर इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन हो गया। फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है ग्राफिकल सॉल्यूशन लोअर हाफ प्लेन। अब सेकंड इनइक्वालिटी से डील करेंगे। देखो बेटा क्या करेंगे, फिर से यही प्रोसीजर बेटा। सेकंड लीनियर इनइक्वालिटी है x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1। अब इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले इसकी इक्वेशन बनाएंगे। लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड इनइक्वालिटी इज क्या होगी बेटा, x इज इक्वल टू 1। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पर्टिकुलरली इन x जो होती है, उसका ग्राफ क्या होता है बेटा, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन लेकिन कहाँ पे बेटा, x एक्सिस पे ये पॉइंट ढूंढना है, वहां पे आप वर्टिकल लाइन ड्रा करोगे।
x इक्वल टू 1, x एक्सिस पे 1 कहाँ है, यहाँ, तो यहाँ पे क्या करेंगे ड्रा बेटा, वर्टिकल लाइन, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रा करें, x इज इक्वल टू 1, ये होगा बेटा x इक्वल टू 1 का ग्राफ। अब इस वर्टिकल लाइन ने भी बेटा इस एक्स वाई प्लेन के दो हिस्से कर दिए, एक तो हो गया इस लाइन से राइट हाफ वाला प्लेन, एक तो हो गया इससे लेफ्ट हाफ वाला प्लेन। अब कौन सा हाफ प्लेन सेकंड इनइक्वालिटी का सोल्यूशन रीजन है, उसके लिए हम टेस्ट पॉइंट लेंगे। टेस्ट पॉइंट अगेन बेटा यहाँ से 0 0 लेंगे, बिकॉज इस ये लाइन 0 0 से नहीं पास हो रही है। पुट 0 0 इन सेकंड इनइक्वालिटी, इन सेकंड इनइक्वालिटी x की जगह 0, y की जगह x की जगह 0, 0 इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 बेटा। 0 छो 1 खुद बोलिया बराबर नहीं, ना तो ये ना 0 1 से बड़ा है ना ही इक्वल है, तो इसका मतलब हुआ रॉन्ग स्टेटमेंट, हो गया ना रॉन्ग स्टेटमेंट। इससे ये पता चलता है ये जो हमने टेस्ट पॉइंट इस टाइम पिक किया, इसने सेकंड इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं किया। तो यहां से हम ये कंक्लूड करेंगे इस एक्स वाई प्लेन में वो हाफ प्लेन जिसमें 0 0 बिलोंग करता है वो सेकंड इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन नहीं है। तो वो कौन सा हाफ प्लेन बेटा, लेफ्ट हाफ प्लेन। लेफ्ट हाफ प्लेन नसा छु सेकंड इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन के तिलको हाफ प्लेन छु राइट हाफ प्लेन। वो हो गया बेटा इस लाइन से राइट वाला पोर्शन, इस राइट से इस वर्टिकल लाइन जो हमने डाली इसके जो राइट हाफ वाला प्लेन है वो सेकंड इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हो गया, सेकंड इनइक्वालिटी का भी सॉल्यूशन। अब आ रही लास्ट वाली इनइक्वालिटी की बात, थर्ड इनइक्वालिटी व्हिच इज y इज ग्रेटर और इक्वल टू 2, y इज ग्रेटर और इक्वल टू 2। अब इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालने के लिए फिर से यही प्रोसेस फॉलो करेंगे। हम पहले थर्ड इनइक्वालिटी क्या निकालेंगे बेटा, इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन ऑफ इनइक्वालिटी थर्ड इज क्या होगा बेटा, y इक्वल टू ग्रेटर और इक्वल टू की लीनियर इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू 2। ओके, अब ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, इसका ग्राफ या तो हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा या वर्टिकल, लेकिन है किस वेरिएबल में, y में, तो ऑब्वियसली इसकी जो लाइन होगी वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ पे ड्रा करनी है, y एक्सिस पे 2 पॉइंट देख के वहां पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे। y इक्वल टू 2 का ग्राफ, y इक्वल टू, देखो बेटा y एक्सिस यहाँ है 2, तो यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे। ये कहाँ जा रही है लाइन, ये हो गया y इक्वल टू 2 का ग्राफ, हॉरिजॉन्टल लाइन। इससे बेटा इस लाइन ने भी एक्स वाई प्लेन के दो हिस्से कर दिए, एक तो हो गया इससे ऊपर वाला हाफ प्लेन, एक तो हो गया इससे लोअर हाफ वाला हाफ प्लेन। अब कौन सा हाफ प्लेन थर्ड इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है, उसके लिए हम टेस्ट पॉइंट लेंगे। पुट 0 0, देखो बेटा टेस्ट पॉइंट लोअर हाफ प्लेन में बिलोंग कर रहा है। पुट 0 0 इन इनइक्वालिटी थर्ड, सॉरी इन इनइक्वालिटी थर्ड, लेट अस सी व्हाट वी गेट। थर्ड में जहाँ पे x है वहां पे 0, y पे 0, x है ही नहीं, y में क्या लिखेंगे, 0 इज ग्रेटर और इक्वल टू 2। अब बता बेटा क्या 0 2 से बड़ा है, इक्वल है, ना तो ये से बड़ा है ना ही इक्वल, तो इसका मतलब हुआ रॉन्ग स्टेटमेंट। जब रॉन्ग स्टेटमेंट मिला तो डेट मीन्स बेटा ये जो 0 0 वाला पॉइंट जिस हाफ प्लेन में बिलोंग करता है वो थर्ड इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन नहीं है। वो कौन सा हाफ प्लेन है, लोअर हाफ प्लेन छुन तेले थर्ड इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन तेलको हाफ प्लेन छे सॉल्यूशन अपर हाफ प्लेन, इस ग्रीन लाइन से अपर हाफ जो है। अब देखो बेटा अब हमने तीनों लीनियर इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन रीजन निकाल दिया। अब हमारा लास्ट और मेन काम है, क्या है वो हमारा काम, कि अब इस एक्स वाई प्लेन में वो पार्ट या वो पोर्शन या वो हिस्सा ढूंढना है जो फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन भी है, सेकंड का भी और थर्ड का, दैट इज इन तीनों का इंटरसेक्शन निकालना है, कॉमन पार्ट निकालना है। चलो फिर से चेक करेंगे। फर्स्ट इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन रीजन था वो इस लाइन से नीचे वाला पार्ट था, इस लाइन से नीचे वाला पार्ट। ओके, सेकंड इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन जो था वो इस लाइन जो वर्टिकल लाइन से राइट हाफ वाला प्लेन। पहले इन दोनों का कॉमन पोर्शन निकालेंगे। कुछ बेटा
इस लाइन से नीचे, लेकिन इस वर्टिकल लाइन से राइट हाफ लेंगे। वो कौन सा पोर्शन अभी तक आता है बेटा, देखो वो ये पोर्शन आता है बेटा, ये ऐसा पोर्शन है जो फर्स्ट और सेकंड इनइक्वालिटी का कॉमन है। फर्स्ट और सेकंड, अभी मैं दो ही की बात कर रहा हूं। एक तो इस लाइन से नीचे वाला होना चाहिए और इस वर्टिकल लाइन के राइट। सपोज अगर मैं बताऊंगा ये तो इस लाइन से नीचे आ रहा है, बट इस लाइन के राइट साइड नहीं आ रहा है। अगर मैं ये आपको बोलूं बेटा, ये वाला ये तो इस लाइन से नीचे आ रहा है, लेकिन इस लाइन के राइट नहीं। यहाँ जो फर्स्ट और सेकंड इज कॉमन वन। अब थर्ड की बात करेंगे। थर्ड इनइक्वालिटी क्या थी बेटा, ये थर्ड इनइक्वालिटी के रिलेटेड जो लाइन थी वही थी। थर्ड इनइक्वालिटी का सोल्यूशन रीजन क्या था बेटा, वो था इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर वाला। आप देखो बेटा, यहां ना आया कॉमन का फर्स्ट सेकंड। अब थर्ड की बात कर रहे हैं, वो तो इसके ऊपर होना चाहिए, ये नीचे वाला तो आएगा नहीं। अब तो क्या वो लाइन है, वो कौन सा आएगा, दिस इज द कॉमन एरिया या कॉमन रीजन ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इनइक्वालिटी। ये नहीं आएगा। देखो बेटा, ये जो ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, जिसको मैंने कंप्लीटली डार्कली शेड किया, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड इनइक्वालिटी का कॉमन पोर्शन है, इंटरसेक्शन वाला पार्ट है। देखो बेटा, ये तो इस लाइन से नीचे वाला भी है, इस वर्टिकल लाइन के राइट साइड में भी पड़ता है, और इस ग्रीन लाइन के ऊपर भी पड़ता है। दिस इज द सोल्यूशन रीजन ऑफ गिवन सिस्टम, और इसको फीजिबल रीजन कहेंगे। Therefore, लास्ट में ये लिखें, therefore completely shaded region, shaded area is the feasible region of given system of linear inequalities. System of linear inequalities. चलो बेटा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ आया होगा। अगर किसी को कहीं पे भी कुछ कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखे कहाँ पे कन्फ्यूजन है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।